हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग सभी को। स्वागत है मेरे इस राइट माइंडसेट चैनल में। दोस्तों, कल हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो और फर्स्ट ट्रेड मैंने लिया था। मैंने कल वीडियो डाला था, आपको सारा कुछ बताया था। तो कल का सारा प्रॉफिट मैंने विड्रॉ कर लिया है दोस्तों। तो आज दिन में भी मैंने एक छोटा सा ट्रेड लिया था, तो उसमें मुझे $1300 का लगभग प्रॉफिट हुआ है। तो जो विड्रॉ करने के बाद मेरा जो बैलेंस था उसमें से 1300 ये ऐड हो गया, अभी इतना है। ठीक है, अभी आज फिर ट्रेड लेंगे। ले रहा हूँ मैं। ठीक है, अब इस दिन का एक ट्रेड और अभी 2 ट्रेड मेरा है। अब एक ट्रेड में और प्रॉफिट हो जाता है तो तीसरा ट्रेड नहीं लेंगे। ठीक है, अगर स्टॉप लॉस हो जाता है तो फिर एक सोचेंगे, नहीं तो एक ट्रेड में अगर फिर प्रॉफिट हुआ तो नहीं लेंगे। मेरा दिन का 3 ही है। तो यहाँ पे मैंने सारा एनालाइज करके एकदम रेडी होके बैठा हूँ दोस्तों। ये बड़े टाइम फ्रेम पे छोटा सा एक जोन मैंने क्रिएट करके यहाँ पे मैं एक अपना व्यू शेयर कर रहा हूँ आप लोगों को, है ना, दिखा रहा हूँ मतलब कैसे मैं ट्रेड लूँगा, है ना, कहाँ पे मेरा एंट्री होगा, वो सब मैंने यहाँ रेडी करके रखा है। अब देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे अगर आता है तो मैं 2 एंट्री के लिए तैयार हूँ, है ना। ये मैंने एक जोन बनाया है, यहाँ पे एक बार इसने आके टच तो नहीं किया है ना, लेकिन लगभग इसने यहाँ पे ना आपका ये 50% में यहाँ पे एक बार ट्राई कर सकता है, इसीलिए मैं रेडी होके बैठा हूँ दोस्तों। ठीक है, तो मैंने एक ट्रेड डायरी भी रेडी की है। ठीक है, ये देखिए, ये कल मतलब 1 तारीख को मैंने $5790 मैंने डिपॉजिट किया था एक्सनेस में, है ना, 5,50,000 के करीब ये INR में। और कल हम लोगों को प्रॉफिट हुआ था $7,431 का, है ना। तो ये 7,05,995 मैंने आज सुबह विड्रॉल कर लिया हूँ, है ना। अब 12 लाख इतना टोटल हुआ था, तो अभी फिर मेरे पास 5,50,000 ही है अकाउंट में। मैं इसे ज़्यादा नहीं रखूँगा दोस्तों, है ना। मैं इसी कैपिटल से जो भी 1000 हो, 150 हो, 100 हो, 50 हो, जो भी प्रॉफिट होगा डेली का, मैं वो डेली का डेली विड्रॉल करूँगा। क्योंकि पैसा दिखना चाहिए दोस्तों, अगर पैसा दिखेगा नहीं तो आप ट्रेड में सारे गंवा दोगे। ये ट्रेडिंग का एक नियम है। ये जैसे राजस्थान के जाके मरुभूमि में पानी डालने जैसा है यहाँ पे, है ना। जितना भी पानी डालो वो दिखाई देने वाला नहीं, खोजोगे कहाँ, है ना। तो दोस्तों, जो भी जितने भी ट्रेडर हैं जो ट्रेड करते हैं, नए नए आए हैं, उन सबको मैं एक बात बताना चाहता हूँ, बिना सीखे ट्रेडिंग मत कीजिए दोस्तों, नहीं तो आपको पछताने के अलावा दूसरा कुछ ये मार्केट देगा नहीं, है ना। इसीलिए अपना कैपिटल को बचाइए, SIP कीजिए, म्यूचुअल फंड में लगाइए, वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ट्रेड से मैं पैसा बनाऊंगा ऐसा जोश में आके यहाँ पे पैसा मत लगाइए। ठीक है, ये बहुत हैरेस करता है मार्केट, आपको सोने नहीं देगा, है ना। एक बार अगर आपकी आदत लग गई ना तो फिर ये छूटने वाला नहीं है। यहाँ से ही मार्केट जाने लगा दोस्तों, बस ये ट्रेंड लाइन छू के एक बार यहाँ आ जाए, फिर हम लोग अपना यहाँ पे एंट्री बनाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों कल तो ग्रीन ग्रीन था, आज दिन में मेरा $1300 का ग्रीन ही बना है। जब यहाँ पे लाल दिखने लग जाएगा ना मेरा दोस्तों, तो आपको हरा दिखेगा नहीं। हरा देखने के लिए बाहर आपको पूरा हरियाली देखने के लिए आपको बाहर पेड़ पौधे, है ना, झाड़ जंगल देखना जाना होगा। यहाँ पे मैं ग्रीन देखूंगा ये सोच के, बिना सीखे मत आइएगा, नहीं तो यहाँ आपको ब्लड ही ब्लड मिलेगा। ठीक है, जहाँ भी जाओगे वो लाल ही लाल दिखेगा। ठीक है, और ज़्यादा लाल हानिकारक है, इसलिए सोच समझ के ही कदम उठाइएगा। पैसा लगाने से पहले 10 बार सोचिएगा, है ना, सलाह लीजिएगा। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे, सीखने के लिए बहुत कुछ है। ठीक है, एक ही चीज़ में आप मास्टर कीजिए,
आपको ट्रेंड लाइन पसंद है तो ट्रेंड लाइन को ही देखिए। जब जब ट्रेंड लाइन में आता है प्राइस कैसे बिहेव करता है, उस ट्रेंड लाइन को किस तरीके से ब्रेक करने से आपको एंट्री मिलता है, उसमें मास्टर बन जाइए। ट्रेंड लाइन भी देख रहे हो, सपोर्ट रेजिस्टेंस भी देख रहे हो, हर चीज़ नहीं, एक चीज़ में मास्टर करूँगा तो यही कहूँगा। मैंने सारा गलती किया है इसलिए आप लोगों को ये सब बता रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। और जो भी है लेकिन सोच समझ के ट्रेड कीजिए, बिना सीखे मत कीजिए। आप जो भी पैसा होगा SIP कीजिए, 10 साल बाद ना आपका वो SIP ही आपको करोड़पति बना देगा। यहाँ पे ट्रेड करूँगा बोल के आप 50,000, 20,000, 10,000, 1 लाख, 1.5 लाख लगाओगे ना, वो आपको बाद में पछतावा होगा, टाइम भी निकल जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि दोस्त यारी है ना, अपने घर वाले सब पराए हो जाएंगे, जब आपके पास कुछ नहीं रहेगा, खाली बदनामी होगी, है ना। ये आसान दिखता है मार्केट, लेकिन आसान है नहीं, क्योंकि ये दुनिया ऐसा हो गया है दोस्तों कि सबको बहाना चाहिए। मेरा बिजनेस खराब हो गया, ये हो गया, अभी तो मैं ट्रेड करता हूँ, ट्रेडिंग करना है मुझे। ये सब बहानाबाजी से बहुत लोग डूबे हैं। मैं उसका एक उदाहरण हूँ, है ना। मैंने अपना बिजनेस छोड़ के इसको, ये थ्रिल के चलते मैंने यहाँ पे तुरंत पैसा बन जाएगा ऐसा सपना लगता था, लेकिन वो सारा चीज़ खराब है। अभी थोड़ा बहुत बनते हैं, अभी बनने लगे हैं, तो इसलिए मैं आपको भी अपना ये जो कहानी है सुना रहा हूँ, ठीक है। तो मेरा फर्स्ट वीडियो है दोस्तों, अब कल मेरा फर्स्ट वीडियो था, है ना, यूट्यूब के लिए। तो कैमरा फेस फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ मैं लाइव में, है ना। मेरा सब्सक्राइबर भी उतना ज़्यादा नहीं है, वो तो हो जाएंगे धीरे धीरे जब आप लोगों के पास ये वीडियो पहुँचेगा, है ना। जो भी है लेकिन सोच समझ के आगे बढ़ना है दोस्तों। टाइम बर्बाद नहीं करना है, पैसा बर्बाद नहीं करना है। सबका कहानी देखिए ना जाके यूट्यूब में, सबका कहानी अलग है ना। विजय केडिया सर जो हैं, उनका कहानी सुने हो ना आप। डायपर खरीदने के पैसे नहीं होते थे उनका, और मेरा थोड़ा मैच करता है रियलिटी, है ना। वो जिस फेस से गुजरे थे शायद वो फेस में मैं अभी हूँ, मुझे ऐसा लगता है ना। बस जर्नी स्टार्ट किया है। मैं क्रिप्टो में आऊँगा इस 2026 में। मैंने एक सोच बनाया था दोस्तों, तो इस क्रिप्टो मार्केट मुझे कहाँ तक ले जाती है इस साल देखता हूँ। मैं 5,50,000 से मैंने जर्नी शुरू की है। मैंने ट्रेड बुक भी बनाया है ना, जर्नल लिखना शुरू किया है। पहले मेरा इंडियन मार्केट का भी है, ऐसा नहीं है, लेकिन क्रिप्टो का मैं ये आपको जो अभी दिखाया थोड़ी देर पहले, वो मैं 2026 में कितना बनेगा, उसमें मैंने विड्रॉल कितना लिया, है ना, कितना मैंने वहाँ से पैसा निकाला, वो सारा कुछ मैं आपको दिखाऊंगा डेली का डेली, ठीक है। मुझे 50-100 वीडियो बनाने दीजिए। ये आज वीडियो लंबा होगा शायद दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे मार्केट पूरा साइडवेज होके रखा है। इस साइडवेज मार्केट में अब पैसा गंवाने का ही मन है, ट्रेड नहीं लेना भी अपना पैसा है। मेरा दिन का भी प्रॉफिट आज का $1,300 है ही है दोस्तों। तो मार्केट इस 50% जोन में आना नहीं चाह रहा है, ठीक है। अगर बहुत देर यहीं ऐसे ही करेगा और ऊपर भी नहीं जाएगा तो फिर ये इस ट्रेंड लाइन को भी टारगेट कर सकता है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे स्टॉप लॉस वगैरह है ना इन लोगों का, तो यहाँ आके यहाँ से फिर चढ़ सकता है, वो अलग बात है। और बीच में रह गए, अभी क्या करें। ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करके इस रेंज में अगर कहीं मिलता है तो इसका और इसका स्टॉप लॉस लेने के चक्कर में यहाँ तक हमें टारगेट मिल सकता है दोस्तों। अगर मार्केट नीचे नहीं आता है तो इस रेंज में हमें एक अच्छा सा कैंडल क्लोज होता है, तो हम 2-3 कैंडल में ये टारगेट जैसे 120 पॉइंट के लिए हम लोग यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ से थोड़ा, लेकिन अच्छा कैंडल बनना चाहिए दोस्तों, ठीक है। छोटा मोटा ऐसा नहीं, थोड़ा यहाँ जाके एक कैंडल अभी डायरेक्ट निकलेगा तो नहीं लेंगे, यहाँ पे जाए 2-3 कैंडल, एक यहाँ पे अच्छा खासा कोई रेड कैंडल बनाए और उसको निकालता है, तभी हम ट्रेड में एंटर करेंगे, ठीक है। नहीं तो नहीं करेंगे। तो शांति से बैठना है दोस्तों। यहाँ पे हम लोग एक एंट्री जोन है ना, एक एंट्री जोन यहाँ पे है, ठीक है।
यहाँ पे है, और एक एंट्री जोन हम लोग का यहाँ पे हमने लगा के रखे हैं, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है। अब यहीं से अब आप लोगों को थ्रिल दिखाने के चक्कर में मुझे ट्रेड लूँगा तो मेरा लॉस हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा दोस्तों, है ना। अभी यहाँ पे कोई मार्केट ऐसा कुछ नहीं दिया है, इसको भी हटा देते हैं। अब आइडिया हो गया है क्योंकि ट्रेंड लाइन में ये एक बार टच किया इसने, यहाँ एक बार टच किया है। ट्रेंड लाइन लगाने का मतलब ये है कि दोस्तों यहाँ से मार्केट ट्रेंड लाइन है प्राइस का, यहाँ रिजेक्शन ले सकता है उसके लिए, नहीं तो ट्रेंड लाइन काम करेगी ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है ना। तो अभी सारा टूल्स भी हम लोग हटा दे सकते हैं, इसको भी हटा दीजिए, है ना। इस जोन को रखिए, यहाँ पे अब आइडिया हो जाएगा। चार्ट ज़्यादा गंदा दिख रहा है इसलिए, है ना, बस इतना रहने देते हैं थोड़ा। इसको भी हटा देते हैं, लेने के बाद लगाएंगे, ठीक है। अभी थोड़ा खुला खुला इस तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन हम लोगों ने बना के बैठे हैं, है ना। एक सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन यहाँ भी है दोस्तों, ठीक है, यहाँ भी है। और उसका नीचे तो डाउन ट्रेंड इस ट्रेंड लाइन से नीचे गया तो फिर मान लीजिए ये वाला जोन आपको मिल जाएगा तुरंत, ठीक है। इस वाले जोन तक ही लगा दीजिए ना, यहाँ तक जाने का संभावना है अगर ये ट्रेंड लाइन को नीचे तोड़ता है तो दोस्तों, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक 800-900 पॉइंट का ये जो यहाँ दिख रहा है, अगर प्राइस इस रेंज में आता है या इस रेंज में भी आता है ना। यहाँ से तो और ज़्यादा हो जाएगा, 1000 पॉइंट का यहाँ पे व्यू रहेगा दोस्तों, ठीक है। और इतना नहीं सोचेंगे नीचे का, हम लोग साइड के लिए देख रहे हैं। इस जोन में कोई अच्छा खासा अगर हमें कोई कैंडल मिलता है दोस्तों, यहाँ पे इसके ऊपर अगर क्लोज आता है तो इस ट्रेंड लाइन तक के लिए एक छोटा सा हम लोग ट्राई करेंगे, ठीक है। क्योंकि मार्केट साइडवेज है, क्योंकि यहाँ भी एक जोन है, देखिए कितना देर यहाँ तक यहाँ पर बैठा था मार्केट, और उसी जोन में है ना, उसी जोन के भीतर है। तो इसी जोन के भीतर और ले सकता है यहाँ। आपको सारा कुछ ऑब्जर्व करना पड़ेगा दोस्तों, अगर ये नहीं करोगे, पेशेंसली आप नहीं रुकोगे, हर कैंडल में आप एंटर करोगे तो आपको फिर दिक्कत होगी, है ना। ट्रेड नहीं लेना भी आपका प्रॉफिट है, लेने का तो बात ही छोड़िए, लेना माने आपको प्रेशर बढ़ाना है और कुछ नहीं। आप इंतज़ार करके बैठो, बस वही आपकी प्रॉफिट है, वही आपकी जीत है ना। हमारे यहाँ बहुत ठंड है दोस्तों, इसलिए मैं एकदम जैकेट टोपी लगा के बैठा हूँ, है ना। मेरे पीछे बुलेट का वो हेलमेट है, मैंने वहाँ लटका के रखा है, ठीक है। चलिए दोस्तों, जो भी है वो तो बात की बात है ना। अभी अपना ट्रेड बन जाए बस, एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाए आज भी, क्योंकि यहाँ पे तो $10 में 10 क्वांटिटी अगर लेता हूँ इस जोन में पेंडिंग ऑर्डर, यहाँ कोई अच्छा कैंडल मिलता है और हम यहाँ छोटा सा एक $150 या $270 का स्टॉप लॉस लगा के इस ट्रेंड लाइन तक अगर देखते हैं तो फिर भी मोटा मोटी $900 हमें मिलेंगे, है ना। $1000 रख लीजिए, $1000 मिल रहा है 170 के, अगर इसमें अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है ना, 1:5 के करीब लगभग अगर ऐसा मिलता है तो, ठीक है। यहाँ पे कोई कैंडल कंडीशन वाला बनना चाहिए, और यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन पहुँचने के लिए शायद ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे एक स्टॉप लॉस जोन है, यहाँ भी स्टॉप लॉस जोन है, ये हर्डल है ना। अगर इसको निकल देता है तो एक ही कैंडल में शायद हमें प्रॉफिट दे दे, क्योंकि बहुत देर हो गया इस जोन में है ये, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं, एनालाइज करने से तो नहीं होता है ना, आपको एग्जीक्यूशन करना जरूरी है। अब एनालाइज तो किया आपने सब कुछ, यहाँ से मार्केट प्राइस ऐसे धीरे धीरे करके यहाँ पहुँचेगा ना, आपको डर लगेगा कहीं घूम ना जाए। अब एंट्री लूँ कि ना लूँ, क्लोजिंग के बाद लूँ, तो ऐसे फट से जाके यहाँ छू के फिर यहीं पे आपका सोचते सोचते यहीं आ जाएगा। वो सब नहीं करना है आपको, एक पॉइंट पे
बने रहना है कि यहाँ यहाँ क्रॉस करते ही लेना है, आपको पहले ही डिसाइड करना है वो यहाँ पे कैसे कैंडल बनेंगे उसकी कंडीशन के हिसाब से। नहीं इसके ऊपर क्लोजिंग आएगा तभी लेना है, तो उसी हिसाब से आपको एंट्री बनानी है ना। अब ये एक प्रोबेबिलिटी है। अब यहीं से कोई कोई पहले ही हम लोग एंट्री बना देते हैं तो लॉस हो जाता है, बाद में यहीं पे ऐसे घूम घूम के प्राइस बैठेगा, बाद में जाएगा या नीचे आएगा, वो अलग बात है। हम लोग वो प्रोबेबिलिटी जब तक कंफर्म नहीं होगा, इस प्रोबेबिलिटी है ना, इसको यहाँ तक पहुँचना है, ये रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ से फिर नीचे आ सकता है, तो यहीं से लेंगे ऐसा नहीं। वो आपके पास बहुत पैसा है, यहाँ पे बहुत पैसा है, बहुत प्रॉफिट बनाया है, लेकिन अपना पैसा बहुत है लेकिन जेब वाला पैसा नहीं। यहाँ $1000 $200 लॉस हो तो अपना जेब से ना जाए। इसी मार्केट से बना के आपने रखा है पैसा, तो यहाँ पे थोड़ा आप रिस्क ले सकते हो कि हाँ ऊपर का लेवल है, चलो छोड़ा लगा देता हूँ, उस टाइप से आप सोच सकते हो। लेकिन अपना पैसा है कैपिटल, उससे आपने प्लस नहीं किया है तो वहाँ पे रिस्क नहीं ले सकते, ठीक है। सबको जल्दबाजी है पैसा बनाने में, मुझे भी जल्दबाजी है। अब मैं यहीं लूँगा तो ये तो ऊपर ही जाना है, तो अभी लो ना रे भाई, मन तो ये कह रहा है, लेकिन ये नहीं कर सकते, है ना, ये नहीं कर सकते क्योंकि वो मार्केट है, आपको बिना घसीटे हुए वो नहीं जाएगा ऊपर या नीचे, पहले आपको घसीटेगा, आपको दिखाएगा कि आप जैसा सोच रहे हैं वो वैसा ही कर रहा है, ठीक है। बस मेरा कंडीशन मैंने आपको पहले ही बता दिया है, उसको किस तरीके से मैं ट्रेड लूँगा, ठीक है। बस इस जोन में, ठीक है, इस जोन में यहाँ इसके ऊपर अगर रेट बनाता है, उसका हाई निकलता है तो मुझे उतना खास नहीं लगेगा। ये जो मैंने लाइन बनाई है ना, इस हाई के नीचे ही कोई अगर रेड कैंडल बनता है तो मैं एंटर करूँगा, मेरा ये व्यू है, ठीक है। उसका रीज़न है क्योंकि इसने अगर रेट बना ऊपर बना के रेट बनाएगा तो सेलर थोड़ा इंटरेस्ट है नीचे ले जाने के लिए। अब ये रेट कैंडल बनना चाहिए, ठीक है। अब यहीं से फट से निकल जाएगा, मैं नहीं लूँगा। यहाँ पे एक छोटा सा यहाँ इस रेंज में जाके इस हाई से नीचे ही एक मेरा अगर रेड कैंडल बनता है, फिर हाई निकलता है रेड कैंडल का, तो मैं इंटर करूँगा, ठीक है दोस्तों। हाँ ये रेड कैंडल बन रहा है। अब ये रेड कैंडल के ऊपर कैंडल हाई ब्रेक करता है तो मुझे लॉस हो कोई बात नहीं, मैं छोटा सा एक रिस्क लेके इस ट्रेड को मैं यहाँ तक के लिए, है ना, एक मैं ट्रेड लूँगा, ठीक है। देखिए मैंने बोला था आप लोगों को कि यहीं से लेने का मन होता होगा आपको, अब यहाँ लेते तो देखिए जहाँ लिए वहीं से आ गए। अब ये रेट कैंडल बड़ा सा बन के यहाँ आ जाएगा तो मेरा स्टॉप सबका चला जाएगा। अब ये बहुत रेट बन गया है ना, बहुत बड़ा, क्योंकि यहाँ पे छोटा सा रेट बनने से अच्छा था, ये बहुत बड़ा बन गया, है ना। ये पूरा रिट्रेस ही ले रहा है मार्केट, कोशिश तो कर रहा है, फाइट तो हो रहा है अच्छे खासे, है ना। मैं जो बोल रहा था वैसे ही हो रहा था, लेकिन यही इसी जोन में अगर बनता तो अच्छा होता। ये बहुत बड़ा रेट बना दिया, क्योंकि ये रेट बना है मतलब ये सेलर ही है, ऐसा नहीं, यहाँ बायर भी है सेलर भी है। जो इसने यहाँ पे इस जोन पे बाय किया होगा, यहाँ पे उसने प्रॉफिट भी बुक किया होगा, वो सेलर भी बन गया ना, प्रॉफिट बुक कर लिया उसने, है ना। अब ये यहाँ भी एक कंडीशन है दोस्तों, ठीक है। बहुत कुछ देखना आपको आना चाहिए, बिना देखे बिना सीखे आप ट्रेड लोगे ना तो दिक्कत आएगी, ठीक है। इसलिए सोच समझ के ट्रेड बनाना है आपको, है ना। अभी मैं यहाँ पे जब बात कर रहा था, यहाँ पे एंट्री बना लेता तो देखिए अब मुझे कितना देर वेट करना पड़ता, इसी कैंडल के नीचे भी लगा देता तो देखिए यहाँ पे स्टॉप लॉस ले लिया, देखिए। इसलिए जोन से ये मैंने बोला ना आपको, ये पहले यहाँ बहुत देर इसमें वेट किया, एक छोटा सा ही ब्रेकआउट दिया, उसके बाद फिर घूम के ये यही जोन में रह रहा है। क्या पता इसको यहाँ कुछ मूवमेंट करना है, ऊपर जाना है तो यहाँ पे थोड़ा बड़े जो मार्केट के हीरोज हैं वो यहाँ पे अपना पोजीशन बना रहे होंगे, है ना। और वैसे सैटरडे कल संडे है ना, तो वॉल्यूम
कम होंगे, लेकिन धीरे धीरे बड़े प्लेयर ऐसे ही तो करते होंगे शायद ना। अगर उनको बहुत सारा मार्केट ऊपर ही जाएगा जैसे लगेगा, तो यहाँ पे उनको अच्छा खासा प्राइस मिल रहा है ना। यहाँ पे इस जोन में ये लोग वेट करते रहेंगे, इस जोन में तो उन लोगों को डर नहीं है ना, ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस नहीं है, यहाँ एकदम प्रोटेक्ट करके बैठे हैं। इसी जोन में मार्केट यहाँ आएगा, वो लेते रहेंगे, जाते रहेंगे, है ना। देखिए ये नीचे का तो अभी हम लोग का बाइंग जोन के आसपास है, ये ऊपर वाला अभी कैंसिल हो गया दोस्तों, ये बहुत नीचे आ गया है। ठीक है, इसको हटा देते हैं। अब हम लोगों का देखिए अभी ट्रेंड लाइन तोड़ा है। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ पे जितने भी सेलर है या बायर है, उनका स्टॉप जोन में आ गया है। ये एक कैंडल यहाँ बना दी, इस जोन में हमें अगर कहीं भी मिल जाता है ना दोस्तों प्राइस, कोई छोटी सी ग्रीन कैंडल या कोई हैमर, है ना, मरूज टाइप का। ये देखिए ये यहाँ पे इसने 50% पहले टच नहीं किया था, टच ही किया था मान लीजिए, है ना। अभी फिर आया है। यहाँ पे आप एक छोटा सा रिस्क ले सकते हो दोस्तों यहाँ पे, क्योंकि ट्रेंड लाइन भी इसने ब्रेक की है ना। लेकिन कैंडल क्लोज देखते हैं, हड़बड़ा के नहीं। ठीक है, अब चला जाए तो चला जाए। ठीक है, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन तोड़ा है, तो इसको एक बार क्लोजिंग देखते हैं इस कैंडल की, है ना। उसके बाद ही हम लोग रिएक्शन करेंगे। ठीक है, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है आज का, उसके लिए मैं आपसे दिल से क्षमा चाहता हूँ। ठीक है, $600 मेरा दिन का प्रॉफिट 1300 है ना। $600 ना, इस ट्रेन लाइन को भी हम लोग निकाल देंगे दोस्तों। ठीक है, ज़्यादा चार्ट गंदा नहीं करेंगे, इसको भी निकाल देंगे, हटा देंगे। चलिए एक ट्रेड लेते हैं जो हो जाए, क्योंकि देखिए इसने इस जोन को तोड़ के ले लिया है। हम लोग $800 हो गया यार, स्टॉप लॉस बड़ा हो गया, मुझे इस जोन में ही लेना था, है ना। हम लोग स्टॉप लॉस भी ले सकता है दोस्तों, है ना। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यहाँ मैंने एंट्री बनाया तो ऐसा है। 800 में वही $1300 जो बना है दोस्तों, मैं उसी को ही रिस्क लूँगा। ठीक है, उससे ज़्यादा मैं रिस्क लेने वाला नहीं हूँ। चलिए मैंने एक एंट्री बना ली है, अब देखता हूँ यहाँ से मार्केट क्या करता है। ज़्यादा नहीं, 200 पॉइंट का ही हम लोग टारगेट रखेंगे अभी। ठीक है, यहाँ 100 से ज़्यादा हो गया, $50 ज़्यादा हो गया, 50 पॉइंट से ज़्यादा नहीं रखना था। यहाँ पे सही था, मैं एंटर करने में थोड़ा झिझक महसूस की मैंने, वो नहीं करना चाहिए था मुझे, है ना। कोई नहीं दोस्तों, फिर भी चलो ठीक है। अगर स्टॉप लॉस लेना ही है प्राइस को तो लेगा। अब ये साइडवेज जुड़नी है, यहाँ से प्राइस बूम करेगा ऐसा ज़रूरी नहीं है, ये साइडवेज जुड़नी है। अब यहाँ से निकले तभी। ठीक है, चलिए जो भी है, ये ट्रेड ही प्रॉफिट हो गया तो $2000 मिल जाएंगे दोस्तों। रोज़ रोज़ 10,000 5,000 नहीं देखेंगे, मुझे $1300 का पहले ही प्रॉफिट है। ये 2000 मिल जाता है तो $3400 मुझे प्रॉफिट हो जाएंगे। आज के लिए इसी में स्टॉप करते हैं दोस्तों। ठीक है, अब मेरे वीडियो देखिए आप लोग, जैसे वो ज़्यादा मुझे वो AI लगाना ये सब लगाना नहीं आता है दोस्तों, लेकिन जो भी है मैं आप लोगों को एंट्री के लिए कैसे वेट करना है वो मैं सिखाने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, आपको पेशेंसली, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या है बताइए तो, जो आपने स्टॉप लॉस ढूंढ के एंट्री करना है ना, वही आपका प्रॉफिट है। ठीक है, वही आप कम से कम में रिस्क लेना है आपको। कोई वीडियो देख के किसी से इन्फ्लुएंस होके आपको नहीं करना है। आपको कैपिटल का रिस्क छोटा सा कहाँ पड़ रहा है, उस जोन में आपको हिम्मत करके चाहे जो भी हो वहाँ पे एंटर करना है। ठीक है, अभी मैं एंटर नहीं करता हूँ, देखिए अभी घूम के आ भी सकता है ना, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये ऊपर ही चला जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे
सबका स्टॉप लॉस लिया होगा बोल के, अगर छूट गया तो फिर छूट जाएगा, बने रहना पड़ेगा। फिर ये ट्रेड मेरा कंप्लीट हो जाएगा तो मेरा भी काम ख़त्म हो जाएगा, है ना। और आप लोग भी ज़्यादा वेट करना जरूरी नहीं होगा। 1:1 तो मुझे मिल गया दोस्तों, है ना। मेरे स्टॉप लॉस के हिसाब से बस यहाँ रेड कैंडल छोटा सा बने दोस्तों, अब वो पहले जैसा बड़ा कैंडल ना बने। अब उस रेड कैंडल को ऊपर की तरफ तोड़ता है, ठीक है, क्योंकि इस वाला हाई से नीचे ही ये बने, और यहाँ से अगर तोड़ता है तो मुझे एक ही कैंडल में शायद अपना टारगेट मिल जाए, है ना। बस ये छोटा, ये 50% से ज़्यादा रिट्रेस ना करें, है ना। 50% तो ज़्यादा हो जाएगा, ये 75 से ज़्यादा रिट्रेस ना करें, बस मैं इतना ही चाहता हूँ। ये 50% के पास पहुँचने वाला है दोस्तों, ये थोड़ा डेंजर है। हम अपना पैसा सेव करते हैं, ठीक है, रिस्क नहीं लेंगे दोस्तों। इस वाले कैंडल में, इस ये वाला कैंडल में हम लोग स्टॉप लॉस लगा देंगे, ठीक है। चलिए, कम से कम अब हमें ब्रोकरेज मिल गए, ठीक है, अब लॉस नहीं होगा, क्योंकि मार्केट साइडवेज है तो 1:1 भी हमें मिल गया है, तो उसके चलते मैंने कॉस्ट में लगा है, ठीक है ना। अब ये हमारा स्टॉप लॉस लेगा या नहीं। अब ये वाला जोन 25% का नहीं तोड़ना है, ठीक है, नहीं तो हम लोग का स्टॉप लॉस हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर भी अगर आप लोग इंटर कर सकते हो इस जोन में, स्टॉप लॉस इसका एकदम छोटा है, $21 का, है ना। आप लोगों को 148 पॉइंट का टारगेट मिलने का संभावना है, ठीक है, आप यहाँ पे इंटर कर सकते हो। यही रिस्क लेने का जगह है। अगर ये 25% के नीचे आके कैंडल क्लोज करता है तो आप निकल जाना है, नहीं तो ये परफेक्ट एंट्री जोन है, क्योंकि छोटा सा ही रेड कैंडल बना है। अगर रेड कैंडल निकालता है दोस्तों तो तुरंत हमें 2 या 3 कैंडल में 3 मिनट में हमें टारगेट मिल जाना चाहिए, मेरे आज तक का ऑब्जर्वेशन के हिसाब से, है ना। अब देखते हैं क्या करता है। और ये रेड कैंडल को, ये वाला कैंडल तोड़ना जरूरी है, अगर नहीं तोड़ता है तो फिर हम लोग को टारगेट मिलेगा नहीं, ठीक है। तोड़ तो दिया है, ठीक है, अगर थर्ड कैंडल तोड़ती है तो वो हमें टारगेट मिलने के चांसेस एकदम कम रहते हैं। एक या 2 कैंडल में ही उस रेट को तोड़ना ज़रूरी है, ठीक है। अब देखते हैं हमें टारगेट मिल जाता है तो अच्छी बात है दोस्तों, है ना। अगर नहीं भी मिलती है तो कोई नहीं, अभी हम सब लॉस ट्रेल करने का जगह में मिल गया है, तो यहाँ पे $78 से हम यहाँ तक जाएंगे, कम से कम 350-400 हमें मिल जाएंगे, है ना। अब ये भी ट्राई करेंगे। अब मेरे एनालाइज के हिसाब से ठीक है, अगर प्राइस को जाना है तो अब जाना चाहिए, 3-4 मिनट में हमें अपना टारगेट मिल जाना चाहिए। अगर नहीं जाना है, रिवर्स ही करना है, इसी जोन में रहना है, तो प्राइस हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ले लेगा दोस्तों, ठीक है। अब मेरा एनालाइज वही कह रहा है, इसलिए मैंने अपना पैसा सेव कर लिया, जो भी आया है उसमें खुश रहना होगा मुझे अब, है ना। अब मैंने कोशिश तो की है, अब टारगेट ही इंतजार करूँगा, ठीक है, कोई वो नहीं है मुझे अब जल्दबाजी, ठीक है। ट्रेड करते हुए जाएंगे, अगर ये ऊपर वाला भी ट्रेड लाइन निकालता है तो हम अपना टारगेट भी शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। ये कैंडल जो बना है ना, ये वाला, ये कैंडल रिजेक्शन तो आया है ना। अगर इसको ये निकाल देता है तो दूसरा कैंडल हमें टारगेट दे देना चाहिए मेरे हिसाब से, लेकिन वहीं से रिजेक्शन आ रहा है, निकाल नहीं रहा है दोस्तों। मैं जो कह रहा हूँ उस हिसाब से मार्केट नहीं जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा डाउट आ रहा है कि मेरा आज का ट्रेडिंग स्टॉप लॉस ही ले लेगा, ठीक है। 2 कैंडल में भी इसने नहीं निकाला, स्टॉप लॉस है यहाँ पे, स्टॉप लॉस जोन है 1 जोन, 2 जोन, है ना। और इसको भी मानेंगे तो 3 जोन है, तो यहाँ पे एक ही कैंडल में हमें, एक या 2 कैंडल में हमें मिल जाना चाहिए टारगेट, ठीक है दोस्तों। $1000 तो हमारे बन गए हैं, अभी भी निकल जाए तो 1000, और दिन का 1300 मिला के $2300 का हमारा 2 लाख के करीब तो पैसा बन गया है। तो 2 दिन में लगभग लगभग 2 डबल पैसा मान लीजिए, है ना। कल 7,55,000 मैंने अभी जो दिखाया आपको, है ना, वो पैसा मैंने विड्रॉ कर लिया है,
तो आज ये 1,000 $2 प्रॉफिट होगा, तो मैं कल सुबह इसको भी विड्रॉ कर लूँगा, ठीक है। अभी भी कर सकता हूँ लेकिन कल कल ही करूँगा, क्योंकि सुबह सुबह मॉर्निंग में लक्ष्मी घर आएगी तो अच्छा लगेगा। अकाउंट में पैसा दिखना चाहिए दोस्तों, बाकी सब तो ठीक है। नहीं दोस्तों, ये रिजेक्शन अच्छा खासा आ रहा है, ठीक है। अब ये कैंडल ही डिसाइड करेगा हम लोगों को क्या कर सकता है। अब इसमें भी रिजेक्शन आया तो फिर हमारा ट्रेल स्टॉप लॉस चला जाएगा क्या। कैंडल छोटे छोटे बन रहे हैं इसीलिए मैं इतना कह रहा हूँ। एक बड़ा सा कैंडल यहाँ पे कहीं नहीं है क्या, यहाँ ठीक है, देखते हैं, थोड़ा वेट करते हैं दोस्तों। अभी कोई लॉस तो होने वाले नहीं है। ये कैंडल सब रिजेक्शन आ रहा है, देखिए यहाँ शूटिंग स्टार, यहाँ भी शूटिंग स्टार, यहाँ भी शूटिंग स्टार, है ना। यहाँ पे अच्छा खासा रेट बनाया था इसको ना, ये कैंडल सस्टेन करना चाहिए था इसको। ये वाला कैंडल यहाँ पे अगर फुल क्लोज आता ना तो मज़ा आ जाता, उसने ही वहाँ पे बेड़ा गर्क कर दिया, ठीक है। दो शूटिंग स्टार बन गए और इंगल्फिंग भी हो गया, ठीक है। शूटिंग स्टार को शूटिंग स्टार ही इंगल्फ कर दिया। देखिए दोस्तों, जा तो रहा है ना। और वो तो हमें टारगेट मिल जाना चाहिए। अगर ये ट्रेंड लाइन में निकलता है तो फिर हमें तो ये टारगेट तो बहुत बड़ा मिल जाएगा दोस्तों, 5,000 पॉइंट मिल जाएगा। तो इसको ट्रेल करके रखते हैं आगे, ठीक है। अगर इस आसपास जाता है तो हम लोग ये रेट कैंडल के यहाँ अपना ट्रेल करेंगे ना। 400 में तो निकलने ही वाले हैं, अगर ऊपर का भी निकल देता है, नहीं रिजेक्शन बहुत खतरनाक है, मैं आसानी से तो नहीं दोस्तों। इसका हाई निकलता है तो हम ये वाला ग्रीन कैंडल का अगर ये हाई तोड़ता है तो हम लोग अपना ट्रेलिंग स्टॉप उसको यहाँ शिफ्ट करेंगे, ठीक है। बस हम यहाँ गया तो फिर 5,000 आ जाएंगे। ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा दोस्तों, मैं मजाक कर रहा हूँ, तो छोड़िए जो भी है। ट्रेड तो पकड़ा है हम लोगों ने, अब ट्रेड हमें साथ देगा या नहीं वो मार्केट के ऊपर है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है दोस्तों। और 28 सेकेंड बाकी है। इसका 50% से नीचे नहीं आना चाहिए, ये 50% से नीचे आया तो हमारा ट्रेल स्टॉप जाने का संभावना है ना। ये लाइन से नीचे क्लोज ना करे कैंडल, है ना। बस इसका हाई निकाल दे भाई, फिर क्या पता है 5,000 मिल जाए, 3,000 भी मिल जाए, थोड़ा बोनस मिल जाए, बस उतना ही है और कुछ नहीं, है ना। नहीं यार, ये बहुत चल कूद झेल रहा है, ठीक है। बस चला जाए, इससे धीरे धीरे जा रहा है ना भाई, ब्लास्ट करके चला जाता तो अच्छा होगा। ऊपर से ट्रेन लाइन भी आ रहा है, अब इसका हाई निकाला नहीं है इसने, तो मैं थोड़ा और इसको ट्रेल करके ऊपर रख देता। 3 बार कैंडल बना है ऊपर ग्रेविस्टोन डोजी, लेकिन यहाँ ग्रेविस्टोन डोजी यहाँ पे, है ना। $1,300 तो हमें मिल रहे हैं दोस्तों। ये 50% से नीचे अगर रेट कैंडल आपने क्लोज किया तो दिक्कत है, दिक्कत है, ठीक है। हमें अब लास्ट ये लाइन है, लास्ट ये लाइन नहीं बचा पाया इसको, तो फिर हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऊपर ले जाना पड़ेगा दोस्तों। ये लास्ट लाइन है, इससे नीचे मत आना भाई, नहीं तो हमारा एनालिसिस फेल, ठीक है। इस लाइन से नीचे नहीं आना है, प्राइस को क्लोज नहीं करना है, टच करे कोई बात नहीं, क्लोज नहीं करना है कैंडल। $400 है तो इसको थोड़ा 500 बनाते हैं दोस्तों, $500 तक रखते हैं, ठीक है। इतना
आसानी से नहीं कर रहा है, क्योंकि धीरे धीरे से जा तो रहा है ना, लेकिन मजबूत कैंडल नहीं आ रहा है कोई भी। यहाँ जी नीचे जैसे जैसे कैंडल बने हैं ना, यहाँ नीचे इस तरीके का कैंडल यहाँ पे एक दो बनते ना, तो फिर थोड़ा भीड़ में हम लोग ठीक करते कि अब नेगेटिव हो गया, होने वाला है दोस्तों, फिर रेंज में घुसेगा क्या मार्केट। हाई तो निकाल ही नहीं पा रहा है ना ये वाला बड़ा कैंडल का। हाई निकाल नहीं पा रहा है दोस्तों, हाई नहीं निकाल पा रहा है। निकाल दी। इतना ज़्यादा वेट करके, इतना लंबा वीडियो बना के मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। ये लाइन ये हाई निकालेगा, ये हाई नहीं निकाल पा रहा है, ठीक है। अब हम लोगों को $500 तो मिल रहे हैं दोस्तों, है ना, ट्रेल स्टॉप लॉस में भी। अब उसी से शांति बनाए रखना होगा, अब दूसरा उपाय नहीं दिख रहा है। मार्केट कोई जाना नहीं चाह रहा है ना। टारगेट तो यहाँ तक तो बहुत दूर की बात है भाई, तो है ना। ये तो 519 पॉइंट है, बड़ी बात तो नहीं है ये पीटीसी के लिए, लेकिन ना ये इतना आसानी से तो नहीं लग रहा है। यहाँ कितना कैंडल हो गया, नीचे नहीं आना है, ठीक है। ये रेड कैंडल के नीचे क्लोज ना करे तो फिर हमें क्या पता आज भी $5000 बन जाए, है ना। इस लाइन से नीचे मैक्स टू मैक्स इस रेड कैंडल के नीचे यहाँ नहीं आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये एक जोन है, ठीक है। ये जोन से मार्केट ऊपर है, इस जोन के नीचे नहीं आना है, ठीक है। तब तक थोड़ा शांति से हम लोग होल्ड करेंगे। तो हम लोग अभी इतना ज़्यादा डरने का ज़रूरत नहीं है, बस फिर लेकिन लालच लगता है ना। ऊपर दिख रहा है $1400-1500, और हम बैठे हैं $500 में, $1000 का रिस्क लेके बैठे हैं। जो भी है आया हुआ पैसा लेना चाहिए, सब कहते हैं ना, है ना। बस नहीं ये जा नहीं पा रहा है दोस्तों, यहाँ पे डर है, कुछ तो है, या तो ये फट जाए या यहीं से रिवर्स हो जाएगा, दो चीज़ें हैं। बस एक नहीं, इतना ज़्यादा गंदा कर दिया ना चार्ट आप लोगों का। इसको यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। इससे हाई तो निकाला है, लेकिन अब सस्टेन कर पाएगा या नहीं ये इस पर डिपेंड करने वाला है ना। सस्टेन करता है या नहीं ये इस पर क्या हो गया। आज भी नेट स्लो हो रहा है फिर यार। बस ये कैंडल सस्टेन हो जाए दोस्तों, क्योंकि इसने क्लोज नहीं दिया है। ये सस्टेन होकर क्लोज करे या ये यहाँ तक ही जाएगा शायद, क्योंकि इसने अच्छा क्लोज नहीं दिया ना। नीचे वाला कैंडल नीचे से जाके क्लोज करता तो फिर एक स्ट्रेंथ बनता शायद। अभी यहाँ तक ही शायद हमें टारगेट मिलेगा दोस्तों। अब हमें थोड़ा ट्रेल करना पड़ेगा। अब यहीं से घूम जाता है तो हम इसको ट्रेल करके थोड़ा इस रेंज तक ले जाए क्या। यहाँ से ही घूमेगा मार्केट, मुझे कहीं बाद में पछतावा ना हो जाए। $900 है ना। ये ना क्या कर सकता है बोलिए। अगर ये ऊपर जाना है ना तो यहाँ पे स्टॉप लॉस जोन है, क्योंकि इसने यहाँ ब्रेक किया है। सभी लोगों को लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो यहाँ छू के एक बार यहाँ आके मार्केट ऐसे कर सकता है, ठीक है। लेकिन क्योंकि बहुत टाइम लगा दिया ना इसने यहाँ पहुँचने के लिए, देखिए, है ना। जितना देर टाइम लगाएगा ना उतना मार्केट ऊपर जाने का। देखिए यहाँ से जैसे जोन बना के जैसे फटाफट से निकल जाता है, तो टारगेट यहाँ पहुँचा ना। यहाँ से यहाँ पहुँचने में इसने पूरा इसका फट गया है। कुछ न कुछ गड़बड़ है दोस्तों, कोई बात नहीं। हमें सुबह का 1300, अभी 900, 13 में 22 से 2 लाख के करीब तो हो गया है आज का। और रोज़ रोज़ 5 लाख बनेगा, 10 लाख बनेगा, ये सपना नहीं देखना है।
ये तो मेरा लाइफ का ही बहुत बड़ा प्रॉफिट बनाया है 2 दिन में मैंने, ठीक है। ऐसा बात है। अब इंडियन मार्केट में इतना 5 लाख 6 लाख में बना नहीं पाता हूँ दोस्तों। हाँ बनता है 60,000 70,000 1 1.5 लाख बन जाएगा, है ना। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है दोस्तों आज, मुझे उसके लिए एकदम फिर से एक बार मैं सॉरी कहूँगा आपसे, ठीक है। ट्रेडिंग बनी रहे, इस वीडियो में देखिए पेशेंसली आपको अपना ट्रेड को कैसे होल्ड करना है वो आपको सीखने को मिलेगा, और एंट्री एग्जिट कैसे लेना है वो आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगा। मैं वही कंसेप्ट आपको आगे सिखाऊंगा अभी, कि एंट्री आपको कैसे लेनी है, कैसे एंट्री में बने रहना है ना। वो सारा कुछ मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। बस यही बात है दोस्तों। ये ट्रेड हमें लगभग टारगेट तो मिल ही गया है ना, अच्छा, तो हमें निकल जाने से भी ठीक है ना। मैंने कहा ना आपको, इस जोन में आके अगर जाना नहीं होगा तो घूम जाएगा क्या। हमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मैंने सही जगह में नहीं रखा है, मुझे मेरे हिसाब से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ होना चाहिए, है ना। यहाँ से नीचे आएगा तो फिर मार्केट इसी जोन में उठेगा। यहाँ तक इजीली हमारा स्टॉप लॉस लेके ऊपर ही जा सकता है, ठीक है ना। अभी दूसरा ट्रेड नहीं लेंगे आज, अगर ये ट्रेड लाइन में भी गया तो हम लोग यहाँ टारगेट बुक करके निकल जाएंगे दोस्तों, ठीक है। बार बार ज़्यादा टाइम लेके भी कोई बात, 10 बजे यार सोने का टाइम नहीं हो गया। अभी रात में ज़्यादा देर रुकेंगे ना सुबह उठ नहीं पाते हैं, ठीक है। चलिए जो भी है दोस्तों, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। यहाँ पे बहुत एकदम रियल, जो रियल है, जो सच में मैंने इतने सालों गलती करने के बाद अभी खुद को एक अच्छा महसूस करने लायक को बनाया हूँ, तो वो चीज़ मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ, ठीक है। आप भी कुछ सीखें इस चीज़ से कि ट्रेडिंग में पैसे बनते हैं, लेकिन कैसे बनते हैं वो चीज़ आपको सीखना ज़रूरी है, ठीक है। हम लोग सोचते हैं एंट्री लेने के बाद ही दूसरा कैंडल ही हमें टारगेट दे दे, या 5 पॉइंट अगर ऊपर चला जाता है तो एकदम स्टॉप लॉस ट्रेल करके वहाँ रख देते हैं। तो ये आदतें हमें बिगाड़ देती है, क्योंकि वो लालच है, लालच भी नहीं है, वो डर है। डर से कोई चीज़ जीता नहीं जा सकता, इसलिए डरना छोड़ना है तो आपको पेशेंसली रिस्क लेके काम करना सीखना होगा, ठीक है। एंट्री लेकिन ऐसी जगह में आपको छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ लेना होता है। मेरा यहाँ पे ये जो एंट्री बनाया था मैंने, वो मुझे पहले ही लेने का मन था, ठीक है, लेकिन मैं ले नहीं पाया, थोड़ा लेट से मेरा एंट्री हुआ है ना। फिर भी अभी मुझे ज़रूरत है, मैं शांति से अभी टारगेट 5,000 10,000 पॉइंट ऊपर लगा के कस्ट टू कस्ट में भी स्टॉप लॉस लगा के सो सकता हूँ ना। अभी मुझे टेंशन नहीं है, क्योंकि मैं अभी प्रॉफिट जोन में हूँ, क्योंकि मेरा एंट्री से प्राइस ऊपर है, तो मुझे अभी डरने का कोई ज़रूरत नहीं है ना। लेकिन डर क्या है बोलिए ना, पहले जो लॉस किए हैं, जो मतलब टाइम बर्बाद किए हैं, जो पैसा गंवाए हैं, जो दुख है, तो अभी 1,800 $2,000 देखने से ना क्या होता है, बाप रे ये तो बहुत बड़ा पैसा है। तो इसको सेव करके निकल जाता हूँ, यार शायद लालच नहीं करता हूँ, बोलता हूँ ना, तो ये चीज़ कल मुझे और दुख देगा। अब ये 1,800 तो मेरा स्टॉक लॉस में घूम के आएगा तब भी तो मुझे लॉस नहीं है ना। तो ये तो प्रॉफिट में चल रहा है, तो इसको राइट करते हैं, क्या पता है 10,000 बन जाए तो मेरा लाइफ तो बल्ले बल्ले। कल 2-3 दिन का ट्रेडिंग करने की ज़रूरत ही नहीं है मुझे, है ना। यहाँ पे ना दोस्तों एक चीज़ मैं आपको फिर एक बार बता रहा हूँ, देखिए यहाँ से जो कैंडल गया ना, ये वाला कैंडल जो मैंने आपको बताया, ये वाला कैंडल ना अगर ऊपर क्लोज करता तो मैं ना इस ट्रेड में थोड़ा और कंफर्म हो जाता। और यहाँ दूसरी बात देखिए, यहाँ पे फिर ये वाला कैंडल अच्छा और जो बनाया है इस जोन से, लेकिन ये भी इस लाइन से, इस वाला कैंडल जो बड़ा बना है ना, इस कैंडल के ऊपर इसने क्लोज नहीं दिया है, ठीक है। इसका हाई देखिए कितना पॉइंट का है, हाई है 90,045 इसका 90,081,37,
है ना। हाँ क्लोज तो किया है दोस्तों, इसने क्लोज तो किया है ना। बस ये रेड कैंडल इसका 50% ना ब्रेक करे, लेकिन छोटा सा क्लोज है तब दूसरा थोड़ा अच्छा, थोड़ा ऊपर क्लोज कर देता तो मुझे कॉन्फिडेंस मिलता। ठीक है। अब दोस्तों ये, अब देखिए यहाँ पे एक मैं आपको मज़े की बात बताता हूँ। अब यहाँ पे क्या होने वाला है दोस्तों बोले तो, अगर ये रेड को बिना लो तोड़े ये ग्रीन कैंडल इस रेड को निकाल देता है ना, तो यहाँ 100 पॉइंट का कैंडल हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे। ठीक है, बिना लो तोड़े ये कैंडल इसके ऊपर जाके यहाँ क्लोज हो जाता है और प्राइस निकलता है, तो यहाँ पे एक 100 पॉइंट का कैंडल हमें मिल जाना चाहिए। लेकिन नहीं हो रहा है ना, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। इसका लो नहीं टूटे, ये 10 सेकेंड है तो नहीं हो रहा है दोस्तों। यहाँ पे ये वाला रेड कैंडल जो बना ना, यहाँ पे जाके इसे क्लोज कर देता तो तीसरे एक कैंडल 100 पॉइंट का बनने का यहाँ पे मैंने संभावना देखा था, है ना। ये क्या हो गया, अच्छा दिखा था दोस्तों, है ना। तो इसको यहाँ हटा देते हैं। अब ये तीसरी कैंडल है, तीसरी कैंडल में तो मुझे उतना भरोसा नहीं है, फिर भी देखते हैं। मार्केट है, मेरा एनालाइज के हिसाब से मैं कह रहा हूँ मार्केट कुछ भी है, सुप्रीम है, कहीं भी जा सकता है, कहीं भी पहुँच सकता है, कहीं भी आपको प्रॉफिट देना होगा तो बल्ले बल्ले करके दे भी सकता है। अगर नहीं देना है तो यहीं से एक कैंडल में ही आपका मार्केट से बाहर भी कर देगा। इसका इतना बड़ा पावर है। कितना पॉइंट गया है ये, ज़्यादा तो नहीं गया ना, 100-150 पॉइंट के लिए देखिए कितना हम लोगों को वेट कराया, है ना। BTC आज सैटरडे के 200 पॉइंट के लगभग हमने कैप्चर किया है पॉइंट, है ना, 193। अगर ये यहाँ तक भी जाता है तो कितना है, 500-600 पॉइंट, उतना ज़्यादा तो नहीं है। हाँ मेरा क्वांटिटी ज़्यादा है ना, इसलिए मुझे 5000 पॉइंट मिल रहा है। दोस्तों देखिए, आप 10 लॉट भी लेते हो ना तो ब्रोकरेज कितना काटता है, पेंडिंग ऑर्डर लगाते हो $160 बाई सेल का फीस। ठीक है ना, यहाँ पे दिख रहा है ना राइट साइड में कोना में, देखिए $160। तो आपको ब्रोकरेज ही देना होगा $160 माने 12-15 हज़ार रुपया। ठीक है, इतना कहाँ आसान है। $160 तो ब्रोकरेज ही चला गया, और आपका 800-900 स्टॉप लॉस चला जाएगा तो इधर 160, 1000-1100 आपके चले जाएंगे, है ना। यही लास्ट ट्रेड है दोस्तों। ठीक है, ट्रेड स्टॉप लॉस हम लोग थोड़ा आगे लेके जाएंगे ऊपर $1000 के करीब। ठीक है, अब यहाँ से निकलता है तो इसको यहीं पे यहाँ ट्रेल करके छोड़ देते हैं। या ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है ना, तो पेशेंस के साथ या तो टारगेट तक रुकना पड़ेगा, उतना रुकेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अब इसी तरीके से मार्केट चला तो फिर 1-1.5 घंटा लग जाएगा वहाँ पहुँचने में, है ना, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो टारगेट हमें मिल गए दोस्तों, अपना ट्रेंड लाइन टच कर लिया है प्राइस ने, है ना। तो पार्सल बुक नहीं करेंगे दोस्तों, क्योंकि ना पार्सल बुक करने जाएंगे ना बाद में फिर रिग्रेट हो जाएगा। जितना भी मिल रहा है मैं फुल क्वांटिटी नहीं करूँगा, अभी मुझे उतना आइडिया भी नहीं है पार्सल बुक कैसे करना है। ठीक है, मैंने थोड़ा $1100 में इसको शिफ्ट कर दिया है दोस्तों, है ना। अभी ट्रेंड लाइन के ऊपर क्रूज आता है और फिर एक रेड कैंडल, एक दो कैंडल ऊपर जाके फिर इस जोन में भी स्टॉप लॉस है ना। और यहाँ तक मार्केट जाता है तो हमें फिर ऊपर जाने से कोई नहीं रुकेगा, क्योंकि ऊपर खाली मैदान है अब। ठीक है, इस जोन के बाद एक ही बार में फिर यही है जाने का जगह। ठीक है, $1900 हो गए दोस्तों, 1900 और सुबह का 1300, मान लीजिए $3200 हो गया है। क्लोज तो आया है ट्रेंड लाइन के ऊपर, है ना। चलिए, अच्छा कैंडल तो आ रहा है ना, 2100 डॉलर।
सेकंड आ रहा है, इतना देर वेट किए दोस्तों, तो अभी थोड़ा अच्छा खुशी लगता है ना। जो भी है अपना एनालाइज के हिसाब से अगर हमारा प्राइस चलता है, इतना मेहनत करने के बाद आप लोगों को वीडियो बना करके दिखाने में भी तो अच्छा लगता है ना। अब मुझे तो खुशी है, कल से ही तो मैंने वीडियो बनाना शुरू किया है। तो कल मैंने 7,000 का प्रॉफिट किया है दोस्तों। तो ऑप्शन में हम लोग जो काम करते हैं इंडियन मार्केट में, इतना पैसा कहाँ बनता है? बनता है, लेकिन उसके लिए बहुत नॉलेज गेन करना पड़ेगा आपको। यहाँ पे कम से कम गल तो नहीं रहे हैं, ये आपका प्राइस गल नहीं रहा है, वहाँ तो प्राइस गलेंगे, है ना। फ्लक्चुएशन ज़्यादा होगी, यहाँ थोड़े धैर्य के साथ आप बैठे तो रहेगा, है ना। ठीक है, अब ये पिंक लाइन तक तो हमें मिल जाना चाहिए, है ना, यहाँ तक हमें मिल जाना चाहिए। ठीक है, जो भी अच्छा लग रहा है मुझे भी। कल मैंने ट्रेड लिया, आज दिन में भी ट्रेड लिया। मैं उसका वीडियो नहीं कर पाया दोस्तों, क्योंकि मैं थोड़ा बिजी था। तो मैंने देखा ऐसे ही बैठे बैठे कि वो वीडियो मैं नहीं बना पाया, क्योंकि छोटा सा पॉइंट था। 1300 बना मेरा, है ना, छोटा सा पॉइंट था, इसलिए नहीं बनाया। तो मैंने सोचा रात में 2 ट्रेड तो मुझे लेने ही है। देखिए रिटेस्ट भी कर लिया दोस्तों इसने, है ना, एक रेड कैंडल बना के उसको रिटेस्ट ही मानेंगे, क्योंकि आपने एनालाइज के हिसाब से ही काम कर रहा है, तो उसको रिटेस्ट मानेंगे। अगर इस रेट के हाई निकला तो पिंक लाइन ये छूना चाहिए, ठीक है। उससे ज़्यादा ऊपर का तो नहीं सोचेंगे अभी, क्योंकि बहुत टाइम लगा रहा है मार्केट, है ना। अगर ये रिट्रेस हम टारगेट को मिल गया दोस्तों, ज़्यादा वो लालच करना ज़रूरी नहीं है ना। ये आज जो सोचेंगे हम अपना प्रॉफिट देगा नहीं लग रहा है, ठीक है। 3,000 के करीब तो आज का हम लोग का प्रॉफिट हो ही गया है। तो 1100 तक ही इंतज़ार करेंगे, ठीक है। अगर ट्रेल स्टॉप लॉस ले लेता है तो हम लोग दे देंगे, ये लेगा जिस तरीके से रिट्रेस आया अभी, ये ले लेगा, ठीक है। अब घूमना होगा तो इसी एंगल से इसको जाना होगा, नहीं तो हमें स्टॉप लॉस ले लेगा ये। इसे अब दूसरा तीसरा ट्रेड नहीं लेंगे दोस्तों, साइडवेज है मार्केट, है ना, मार्केट साइडवेज है। और तीसरा ट्रेड नहीं लेंगे, यही ट्रेड है। ट्रेड में अगर निकल जाता है तो कोई बात नहीं, ठीक है। इतना देर वेट किया आप लोगों को, इतना ज़्यादा वेट कराया मैंने, 1:1 में ही हमने क्लोज किया आज, मान लीजिए, ठीक है। ये सारे इसको हटा देते हैं, ठीक है, हटा देते हैं। और इसको भी, क्योंकि सस्टेन नहीं किया ना, 10 लाइन तो ऊपर से आया है अच्छा खासा, इसके ऊपर सस्टेन नहीं किया तो हमारा ट्रेल स्टॉप लॉस चला जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आप लोगों को इस वीडियो देखने के लिए। लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड है, इसलिए मेरा ये टोपी देखिए, है ना, टोपी भी ये ठंड में लगाने जैसा ही है, हेलमेट टाइप का, ठीक है। चलिए, अच्छा लगा मुझे भी। कल से मैं वीडियो बना रहा हूँ और मेरा भी थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड होते जा रहा है वीडियो बनाने में, है ना। तो ये अपलोड कर दूँगा मैं, आप लोग देखिएगा वीडियो को। जो भी है मज़ा आया दोस्तों। अपना एंट्री के बाद अगर प्राइस ना दोस्तों ऊपर की तरफ निकल जाता है तो आप पेशेंसली कस्ट टू कस्ट में ही सही आप वहाँ रुक के अपना टारगेट का वेट कीजिएगा, ठीक है। हम लोग एक दो कैंडल रिट्रेस रेड कैंडल बनने से ही डर जाते हैं। वो सोचिएगा कि रेड कैंडल बन रहा है तो आप सोचिएगा कि मैंने एंट्री अभी लिया है, मैंने अभी एंट्री लिया है, मैंने अभी एंट्री लिया है, मेरा प्राइस एंट्री से ऊपर है, रिट्रेस करे मैं एंट्री से ऊपर तक मैं बना रहूँगा। अगर आपको ज़्यादा ही डर लग रहा है तो जहाँ एंट्री लिए हैं वहाँ से 1 रुपया 50 पैसा ऊपर स्टॉप लॉस लगा के बैठ जाइए, ठीक है। अब हम लोग निकाल के ही चला जाएगा, क्यों बोलिए।
क्या है ना कि ये देखिए, ये जो जोन बनाया है इसने, देखिए ये जो जोन बनाया है, कल दिन भर यहाँ बैठ के थोड़ा निकाला, ठीक है, फिर इसी जोन में आके ये निकला। अब क्या करेगा बोलिए, अब यहाँ रिटेस्ट करेगा, फिर मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है, रिटेस्ट करेगा और फिर मार्केट, क्या हुआ, कट गया क्या, मुझे तो पता ही नहीं चला, प्राइस कट दिया, हाँ कट गया ना यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे रिटेस्ट करेगा इस जोन को, फिर मार्केट ऊपर जाएगा जाने से, ठीक है। अब लालच नहीं करेंगे, आज हो गया दोस्तों, अब तीसरा ट्रेड नहीं लेंगे। चलिए दोस्तों, लाइव को बंद करते हैं। आप लोगों को बहुत बहुत ढेर सारा प्यार, आप बहुत पैसा बनाएं, बहुत अच्छे से आपका 2026 चला जाए, है ना। मेरे इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, है ना, मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। और आगे भी मैं ऐसे वीडियो डालता रहूँगा, ठीक है। आज के लिए विदा मांगता हूँ मैं, ठीक है। चलिए कल गुड नाइट, कल आज फिर मैं सुबह ये विड्रॉल कर लूँगा दोस्तों, है ना, जो भी प्रॉफिट हुआ है $2000 के करीब, वो विड्रॉल करके फिर कल अपने ही कैपिटल से ट्रेड करेंगे, ठीक है। प्रॉफिट निकालिए, ये आपका कमाई है, आज दिन भर का मेहनत है आपका, ये एक ना क्या है बोलिए तो, जैसे मान लीजिए आपका ये एक मेहनत का कमाई है। तो कोई जॉब करते हैं तो उनका डेली बेसिस 5000 7000 जो भी बनता है, वो मंथ में उनको एक बार में मिलता है। हम ट्रेडर हैं तो हमें हर रोज़ अपना जो भी है डेली बेसिस का जो इनकम है वो आपको लेना है, ठीक है, वो छोड़ना नहीं है। 5 लाख से शुरू किए हैं, 6 लाख 7 लाख 10 लाख बन गया, तो 10 लाख से मैं और ज़्यादा क्वान्टिटी में, वो आपका हालत ख़राब करेगा। इसीलिए जो बनता है उसमें से वो विड्रॉल निकाल लीजिए, ठीक है। अगले दिन अपनी पूंजी से ही काम कीजिए, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब ज़्यादा ज्ञान भी फिर अच्छा नहीं लगता है। गुड नाइट दोस्तों, फिर कल मैं आपको एक ऐसे अच्छा सा एक्साइटिंग वीडियो, आप लोगों को कुछ सीखने को मिले, एंट्री कैसे लेते हैं, एग्जीक्यूशन कैसे करना है, अपने ट्रेड पे कैसे बने रहना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ सिखाने वाला हूँ आने वाले दिनों में, ठीक है। आपको बहुत मज़ा आने वाले हैं, ठीक है। मैं ज़्यादा बात भी नहीं करना जानता हूँ अभी, तो मैं ऐसे ही हूँ, थोड़ा सब टाइप का है ना, नॉर्मल बात करता हूँ, अलग बात है। अब मेरा अच्छाइयाँ बुराइयाँ मैं आपको समझा नहीं रहा हूँ, लेकिन मेरे से आप कुछ सीखें, है ना, कुछ पैसा बनाएं, मैं वो चाहता हूँ, ठीक है। बस इतना ही आज के लिए। चलिए दोस्तों, जय हिंद, गुड नाइट, फिर अब कल मिलते हैं।